कल पर क्यों टालें जीना। अक्सर लोग काम को कल टालने के आदी होते हैं, लेकिन कल के लिए जीवन को स्थगित करने से बड़ी दूसरी कोई गलती नहीं, क्योंकि कल जीवन नहीं मृत्यु है। एक कंजूस था जिसने खुद को जीवन से वंचित करके 3 लाख रुपए बचाया था। उसने सोचा था कि जिंदगी के आखिरी समय में वह जीवन का आनंद उठाएगा। क्या अजीब बात है, सभी इंसान कितने एक जैसे सोचते हैं, या शायद वे बिल्कुल नहीं सोचते। मौजूदा जीवन का आनंद लेने के बजाय वह कंजूस पैसे जमा किए जा रहा था। एक रात मौत के दूत के दरवाजे उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह अभी भी कल के लिए जीवन को स्थगित कर रहा था और मृत्यु आ गई। कंजूस ने मौत के फरिश्ते को कम से कम एक और दिन जीने के लिए देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मौत का दूत उसे सुनने को बिल्कुल तैयार न था। उसने उस कंजूस से कहा, जो जीना चाहता है वह आज में रहता है। जीने के लिए आज पर्याप्त है। हाँ, यह उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है जो केवल मरना चाहते हैं। वे हमेशा कल के लिए जीते रहते हैं और कल में ही रहते हैं। कोई और रास्ता न देखकर कंजूस व्यक्ति अपने सारे एकत्र पैसे निकाल ले आया और उसे मौत के फरिश्ते को पेश करते हुए कहा, यह मेरी पूरी जिंदगी है, इसे ले लो और मुझे जीने के लिए सिर्फ एक और दिन बख्श दो। लेकिन मृत्यु का दूत राजी नहीं हुआ। आप जिंदगी को अपनी दहलीज से दूर धकेल सकते हैं, मौत को नहीं। आखिरकार कंजूस ने कहा, कम से कम मुझे इतना समय तो दो ताकि मैं उन लोगों के लिए एक पैगाम लिख सकूं जो मेरी तरह मौत की ओर बढ़ रहे। मौत ने फरिश्ते से कहा, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई आपके संदेश को पढ़ने वाला नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई इसे पढ़ भी ले तो इसको समझने वाला नहीं, और अगर कोई समझ भी लेता है तो इसको कोई जीने वाला नहीं। फिर भी उस कंजूस व्यक्ति ने अपने खून से यह संदेश लिखा, दोस्तों, जीवन अनमोल है, इसका हर पल अद्वितीय है। मैंने इन 3 लाख रुपयों में इसका 1 घंटा भी खरीदने में सक्षम नहीं हूं। यही समय है, कल के लिए आज जीना स्थगित ना करें, क्योंकि जीवन को स्थगित करके मैंने मृत्यु के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। इस पैगाम को लिखे जाने के बाद से अब तक अनगिनत युग बीत चुके हैं, लेकिन कोई इसे कभी कहीं नहीं पढ़ता, कोई भी इसे नहीं समझता, और इसको जीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। धन्यवाद।